और बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत राजू के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। पंजाब के कपूरथला स्थित उनके घर पर फायरिंग की गई है। दो अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, इसके बाद वो फरार भी हो गए। करीब 23 राउंड फायरिंग वहां पर की गई है और चिट्ठी के जरिए 5 करोड़ की फिरौती मांगे जाने का मामला भी सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने पंजाब से, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। करीब 23 राउंड फायरिंग वहां पर की गई। दो हमलावरों ने ये फायरिंग की और ये देखिए सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में उन हमलावरों को आप देख सकते हैं, मुंह पूरी तरह से इन्होंने कवर किया हुआ है। सर्दियों का मौसम है, लिहाजा शॉल भी ओढ़े हुए हैं और घर के बाहर पहुंचकर ये देखें कैसे फायरिंग की है, घर को निशाना बनाते हुए। और दूसरी तस्वीर में आप उनके उस घर को देख सकते हैं। ये देखें, जो बालकनी के शीशे थे गैलरी के, वो टूट गए हैं। उनके घर पर फायरिंग की गई, उन्हें निशाना बनाते हुए, और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने का मामला सामने आया है। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। अमित, आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर फायरिंग की गई है 23 राउंड, क्या हमलावरों की शिनाख्त हो पाई है? और 5 करोड़ की रंगदारी का मामला भी सामने आया है। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। आज बिल्कुल कल देर रात की ये घटना है। 1:25 पर दो अज्ञात जो हमलावर है वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और दलजीत राजू के घर पर लगातार बताया जा रहा है 20 से 25 राउंड फायरिंग जो है उन्होंने की है। और जाते जाते एक पर्ची जो है उनके घर में डाल के गए हैं जिसपे 5 करोड़ रुपए की मांग की है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि आखिर ये किसी गैंग का या गैंगस्टर का मामला है या फिर कोई जो लोकल अपराधी है उनका मामला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलजीत राजू जो है वो युद्ध नशे के विरुद्ध जो पिछले दिनों पंजाब सरकार लगातार जो कैंपेन चला रही है उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो नशा व्यापारी है उनके भी निशाने पर पिछले दिनों रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं कोई गैंगस्टर या फिर नशा व्यापारी जो ग्रुप है वो तो इस मामले में इन्वॉल्व तो नहीं है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एक बड़ा वाकया है जो पंजाब में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से फिलौर में दलजीत राजू के घर फायरिंग हुई और लगातार विपक्ष जो है इस बात पर सवाल खड़े कर रहा है कि पिछले 2-3 महीनों से पंजाब में जो है वो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और इस पर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या अकाली दल हो, सभी ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस की तरफ से राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी ट्वीट कर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी चिंता जाहिर की है और वो बार बार इस एंगल पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये कौन सा ग्रुप है जिसने इस तरीके से फायरिंग की। लेकिन दलजीत राजू जो है वो इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं क्योंकि उनका यह भी कहना है कि उनके किसी से कोई इस तरीके की कोई रंजिश नहीं रही है जिस पर वो किसी तरफ संदेह करे। हालांकि जिस तरीके से युद्ध नशे के विरुद्ध जो कैंपेनिंग चल रहा था पंजाब सरकार, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था, कोऑर्डिनेटर थे वो। ये सुनिश्चित कर रहे थे कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई इन नशे के खिलाफ जो है वो कर रही है। तो इस एंगल से भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस जो है वो कई सारे इनकाउंटर जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बदमाशों का हौसले बुलंद है वो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के लिए चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बना रखी। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर यह फायरिंग, 5 करोड़ फिरौती का मामला भी सामने आया है, मांगी गई है और 23 राउंड फायरिंग की गई उनके घर को निशाना बनाते हुए, उन्हें डराने धमकाने के मकसद से।